नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ समाज सेवी और बीजेपी के तेज तर्रार नेता मुकेश साह जी हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में कहें तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिल करके आम जनों को परेशान करने का कोशिश कर रही है। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाया और अगले सुनवाई 28 तारीख को निर्धारित की गई। ऐसे में महागठबंधन की ओर से बिहार बंद का ऐलान भी हुआ, जिसमें बिहार बंद भी किया गया। कहीं कहीं जगह ट्रेन को भी रोका गया और आगजनी हुआ। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, सबसे पहले ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, वोटर वेरिफिकेशन क्यों हो? वोटर वेरिफिकेशन इसलिए किया गया कि जो बिहार के नागरिक है, भारत के नागरिक हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो प्रॉपर में है नहीं है। जिस लोगों ने गांव में मर गए उनका भी नाम वोटर आई कार्ड में है, उसका वोट जबरदस्ती पड़ जाता है। वैसे लोगों को नाम काटा जा रहा है जो अब नहीं है, और वैसे लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है कि जब वो नहीं है तो आधार कार्ड लाएंगे नहीं, मर चुके तो उनका खुद आएंगे नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा पहल है और चुनाव आयोग इसके लिए पूरा कोशिश करे कि होना चाहिए। अब विरोधी का कोई काम तो बचा नहीं है। गठबंधन के जितने भी कर्ता धर्ता है उनको तो कोई काम है नहीं, क्योंकि उनके पास तो वो तो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय मेरा बहुत बड़ा एक सीट बजा देंगे। तो उनको तो हिंदुस्तान में रहना नहीं है, पाकिस्तान जाना है। अगर हिंदुस्तान में रहना होता तो ये ऐसा बात नहीं करते। इसी हिंदुस्तान के होके अगर एक मुस्लिम को छुआ तो ईंट सीट बजा देंगे। वैसे नेता को बिहार में पहले किस भाव से देखते हैं वो आम जनता देख रही है, बताने की जरूरत नहीं है। वो चुनाव से बहिष्कार कर रही है और उनको वोट से बहिष्कार होगा ये विधानसभा के चुनाव में, और उनको पता चल जाएगा कितना सीट था और कितना सीट गायब होगा, उनको सफाया हो जाएगा। अरे अपने देश में रहते हैं। मुकेश जी, महागठबंधन के लोगों का कहना ये है कि वोटर वेरिफिकेशन से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से दस्तावेज मांगा जा रहा है खास करके चुनाव आयोग की तरफ से, दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में महागठबंधन के लोगों को सवाल ये है कि इतना कम समय में चुनाव बचा है, इतना कम समय में चुनाव आयोग कैसे वेरिफिकेशन करा सकती है? कहीं ना कहीं धांधली करेगी और दलित, शोषित, वंचित और ख़ास करके आदिवासी लोगों को वोट से वंचित करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी के इशारे से। क्या कुछ कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार से जैसे सिस्टम से बना हुआ है, आप शोषित, दलित, पिछड़ा, ये सब आज जी खा रहे हैं। वंचित नहीं है, वो जी खा रहे हैं और आज फल फूल रहे हैं। वंचित वो हैं जिनको पोस रहे हैं दूसरे देश से आए हुए, जो जिसे कहते हैं रोहनिया। जैसे कलकत्ता की बात करें उसी तरह ऐसे बना रहे हैं कि हमारे बिहार में भी कलकत्ता का ही संविधान लागू हो जाए और जितने भी रोहनिया हैं, जहाँ तहाँ से आए, पाकिस्तानी आए हुए हैं, उनको वोटर कार्ड में घुसा के और हम अपना वोटर बनाएं। उनको इससे दिक्कत है, हम लोगों को भी दिक्कत है इससे। जो हम लोग यहाँ रहते हैं और हम लोग वोटर हैं, उसका चिंता नहीं करें, और जो बाहर से आ गए उनकी चिंता हम करें। वो अपने जगह जाएं। अगर उनको ज्यादा ही दिक्कत है तो हिंदुस्तान में क्यों बिहार में कर रहे हैं राजनीति, पाकिस्तान में जाके राजनीति कर रहे हैं। वैसे नेता को पाकिस्तान में भेजा जाए, और जो हिंदू होकर या मुस्लिम होकर हिंदुस्तान में रहकर जो पाकिस्तान का नारा लगाता है उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले अगर पाकिस्तान का नारा लगाए वो आतंकवादी कहलाते हैं, और आतंकवादी को भारत में, बिहार में रहने की कोई जगह नहीं है। ये किसको सलाह दे रहे हैं? तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति पे नहीं बोल रहा हूँ, जो बोलते हैं कि भारत में आ गए उनको नागरिकता चाहिए, रोहनिया को नागरिकता चाहिए, तो वैसे लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप ही पाकिस्तान चल जाइए और पाकिस्तान में अपना। तो क्या लगता है मुकेश जी कि अंदेशा है आप लोगों को कि भारी मात्रा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ चुके हैं? बिल्कुल, लाखों वोटर आई कार्ड आप देख लीजिए जो नया बना हुआ है, ये बिहार की बात है। लाखों वोटर आई कार्ड
जैसे आप देख रहे हैं कलकत्ता की बात, तो कलकत्ता में बंगाली लोग तराई हो रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के वासी नागरिक तराई होंगे। यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रशासन फेलवर है, तब ना आकर के बाहरी लोग, खास करके दूसरे देश के लोग बिहार आ चुके हैं। देखिए, और इसी एक सवाल रहेगा, इसी पे कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो महागठबंधन के लोगों का कहना ये है, खास करके राहुल गांधी की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, तो ये फर्जी तरीका के प्रधानमंत्री बने हैं, क्या उनका कहना है? अब ये तो लोकतंत्र की बात को आवाम को हवा में मार रहे हैं। माने ये तो हुआ कि अगर वो जीत गए और हम जीत गए, वो हार गए, तो यह फर्जी तरीका हुआ। तो फिर हमारे एमपी तो हार कैसे गए? उनका सर यही कहना है कि यही वोटर लिस्ट पे 2024 में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, यही वोटर लिस्ट पे क्यों नहीं मुख्यमंत्री बिहार का चुना जाए? कहीं ना कहीं आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग हारे हुए हैं, इसीलिए आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बार बार बिहार में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इकबाल खत्म होते जा रहा है, बिहार में सुशासन का राज खत्म होते जा रहा है, बिहार में पलायन की संख्या बढ़ते जा रही है। इस कारण से आप लोग हताश हो चुके हैं। सर्वे में भी कहीं ना कहीं आप लोग को हारते हुए दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरते जा रही है, ग्राफ गिरते कभी जा रही है। खत्म नहीं होगा। गलतफहमी का शिकार है। आप इतिहास गवाह है, और इतिहास नहीं, पूरा भारत में और बिहार ही आता है, बिहार गवाह है कि आरजेडी की कितनी सीटें पे आ गई थी। नीतीश कुमार का साथ मिला तब ये जाके खड़ा स्टैंड किए। ये जीता जागता गवाह बता रहे हैं, आप लोग लाइव देखते होंगे। और आज विपक्ष में खड़ा करने वाले कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की लोकप्रियता से कारण वो खड़ा हुआ है। आज जो सीट है उनके बदौलत है। आप सोना के चम्मच पैदा लिए है ना, क्या अपने बल पर एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं? एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़िए तो 2 बार विधायक बन चुके हैं, विधायक प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष है किस आधार पे? क्योंकि उनके फादर सीएम थे, नहीं चुनाव जीत करके आए हैं। हमारे बाप अरबपति हैं, तो हम भी अरबपति ने बेटा कहलाएंगे ना। उनका पिताजी तो जब चुनाव लड़े थे तब 22 सीट पे सिमट के रह गए। जब तेजस्वी राजनीति में एक्टिव हुए हैं तो अभी नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। पार्टी कैसे? गठबंधन में लड़े ना, गठबंधन में मिला है ना वोट। गठबंधन में तो भारतीय जनता पार्टी या जदयू भी लड़ती है। हाँ। लेकिन अपने बल पे लड़ ले। हाँ। पूरी सीट पे अपने बल पे लड़े। वो तो कह ही रहे तेजस्वी यादव की भारतीय जनता पार्टी में है हिम्मत, जेडीयू में है हिम्मत, तो अकेला के लिए चुनाव लड़ ले, हम भी लड़ लेते हैं। लड़िए। हाँ, आप लड़िए ना। आप कहाँ कितने पार्टियों को गठबंधन किया आपको पता है? हाँ। लोकसभा में कितने पार्टियों को गठबंधन किया आपको पता है? आप देखिए कि लोकसभा में चुनाव में कितने पार्टी गठबंधन में थे। हम लोगों का 4 दल था, और उनका ना, आप लोग का भी 30-32 दल था, सिर्फ 4 दल थोड़ी था बिहार लोकसभा में। हाँ, बिहार में भी। हाँ, बिहार में भी। अब हाँ, लेकिन आप देखिए कि उनकी पूरे भारत में और पूरे बिहार में कितने दल थे? बिहार में भी 6-7 दल उनके साथ थे ना। हाँ, 6-7 दल आप देख लीजिए। हाँ। 6-7 दल, और यहाँ 4 दल। ठीक, कितने लेकिन देखिए, लेकिन वो ठीक बात है, आपका कहना सही है। पिछली बार आप लोग 39 सीट लाए हैं, इस बार 30 सीट लाए हैं, तो कहीं ना कहीं 9 सीट तो आपका माइनस हुआ ना। कुछ अपने ही कार्यकर्ता थे। हाँ। जिस कारण से कभी कभी होता है ना कि हम कुछ बोलना है और कुछ बोल दें, तो उससे भी खाना आने में आया, खाना नहीं खाया। एक और लास्ट सवाल रहेगा मुकेश जी कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? जिस प्रकार से एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कैंडिडेट उनको नहीं बताते हैं। क्या ये मामला है? कहीं ना कहीं क्या महाराष्ट्र वाला हल करने वाले आप लोग हैं बिहार में नीतीश का? देखिए, बिहार के नीतीश कुमार अभी मुस्कुरा रहे हैं। आपको लगता है पूरा जानकारी है? बिहार के नीतीश कुमार अभी गार्जियन है। गार्जियन का मतलब है कि जिस तरह से बिहार में विकास की रफ्तार में कर दिए हैं, हमें नहीं लगता है कि वो 20 बरस में जितना सरकार पहले करती तो आज 20 बरस के बाद कुछ और होता। लेकिन जितना किया है ये सराहनीय है। नीतीश कुमार का वोट बैंक फिक्स है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक फिक्स है, और सभी पार्टी बात कहने में कहाँ हिचकिचाते हैं आप लोग? कह दीजिए कैमरा पे कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हमारे बड़े नेता कह दिए तो हमको कहने की ना, आपका बड़ा नेता कहाँ कहे? आपका बड़ा नेता कहते हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
मुख्यमंत्री के बारे में जब बातचीत होती है तो साफ शब्दों में अमित शाह, जो कि नंबर 2, पीएम मोदी के बाद नंबर 2 पे आते हैं, वो कहते हैं कि इसकी हम लोग बैठ करके बातचीत कर लेंगे आपस में जो गठबंधन के लोग। लेकिन पिछली बार मुकेश जी, आपको रोकना चाहते हैं, पिछली बार तो नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार को पहले ही घोषित कर दिए थे जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पिछले बार जब सीएम बनेंगे। पिछले बार जब चुनाव हुई थी तो बताया गया था कि जिसकी जितनी भागीदारी रहेगी नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन हमारी सीट ज़्यादा बढ़ी तो कायदे से हम लोग को मुख्यमंत्री प्रेजेंट करना था, फिर भी अमित शाह ने कहा और उनको बनाया। ये उनका बड़प्पन है। लेकिन पिछली बार तो किस प्रकार से आप लोग खेला खेले हैं रामविलास जी के बेटे के साथ मिल करके, ये तो पूरा दुनिया जानती है। देखिए लोकतंत्र है, हाँ, आप अपने लड़ना चाहते हैं, हम अपना, हमारा 2 भाई हैं, हाँ, दोनों भाई में हमारा विवाद हो गया तो हम उसको मना कर देंगे तो मान जाएगा, मेरे सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, आपके सीट पे कहाँ लड़ा था, लड़े थे चिराग पासवान की पार्टी। हम क्या बोले, मेरा भाई है, दूसरे को छोड़ के मेरे घर आने के लिए। आपका भाई नहीं, नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। देखिए राजनीतिक में कोई किसी का समीकरण साधा जाता है। आज भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हम हनुमान हैं चिराग पासवान। समय परिवर्तनशील है, हाँ। समय के साथ सभी चलते हैं, इस बार ठीक ठाक है ना। देखिए समय बताएगा, ऑल इज वेल है। वो समय सबके सामने आएगा, जब चुनाव आएगी तो सबके सामने। एक छोटा सा जानकारी ये लेना चाहते हैं आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पद पे भी हैं, जनता का सेवा भी करते हैं, कोविड में भी बहुत सारे सेवा किए, कभी चुनाव लड़ने का इच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? प्लस दूसरी बात ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप युवा हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं और देश भी जानता है कि युवाओं का ये देश है खास करके, लेकिन युवाओं की जितनी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में मिलनी चाहिए उस तरीक़ा से देखने को नहीं मिलता है कहीं ना कहीं। देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों और एक सवाल और हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कि 20 साल 25 साल से झंडा ढोते आ रहे हैं, उसको टिकट न मिल करके बाहरी पार्टी से, जैसे कोई राष्ट्रीय जनता दल से आ जाए या कोई अदर जगह से, इस बार पार्टी उसको टिकट मिलता है। इस बार पार्टी ने तय किया है कि जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिया जाएगा, और जो पुराने हैं उनको जो समय के आधार पे 75 साल पूरा हो गया उसमें उनको टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी ने तय किया है। और युवा का इस बार 50% युवाओं को टिकट मिलेगा, ये अमित शाह का स्टेटमेंट है। एक लास्ट सवाल रहेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ईमानदार हैं, बारीकी से अपने आवाज़ को रखते हैं, हिंदू चेहरा आप हैं, हिंदुत्व के बात रखते हैं, ऐसे में एक तो हलाल आपको लगता होगा कहीं ना कहीं कि विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी अभी तक के एक भी मुख्यमंत्री बिहार को नहीं दे पाया है। क्या लगता नहीं है कि एक आप कार्यकर्ता होने के नाते क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम हो अगला 2025 में? इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम ही बनेगा। हाँ, वो समय परिवर्तनशील है। हाँ, जैसे ये चुनाव खत्म होगा पार्टी तय करेगी और संविधान के हिसाब से जो सिस्टम आएगा उससे। मैंने नीतीश कुमार को इस बार निपटा देना है। नहीं, निपटाना नहीं है, हमारे नीतीश कुमार जी हाँ, कहीं मंदिर में भेज दीजिएगा। नहीं, मंदिर में नहीं जाएंगे, काम किए उसके आधार पर उनको जगह मिलेगा। हाँ, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये हमारे बड़े नेता जब कहेंगे तो हम लोग तो भाई पार्टी के छोटा सेवक है, बड़े नेता कहेंगे वही बात होगी। बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ थे मुकेश जी, इन्होंने सारे सवाल का जवाब दिया। इन्होंने ये भी कह दिया कि जो वोटर वेरिफिकेशन चुनाव आयोग करवा रही है वो स्वागत योग है। जहां तक कि इन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग जो हाय तौबा मचाए हुए हैं वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के, तो उन्हें साफ शब्दों में ये कहना चाहिए, बताना चाहिए कि जो बाहरी बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो आ कर के बिहार में किला जमाए हुए हैं, क्या उनको बाहर नहीं करना चाहिए? क्या बिहार के जो मतदाता हैं, बिहार के मतदाता बिहार में वोट न दे करके बांग्लादेशी यहाँ पे वोट देगा? इनका साफ शब्दों में कहना है। दूसरी तरफ ये इन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव को काफ़ी मुसलमानों से प्रेम है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हिंदुस्तान में उनका जगह नहीं है, पाकिस्तान में चुनाव लड़े। वही साथ ही साथ इन्होंने एक तरफ कहा कि नीतीश कुमार उम्र हो चुका है और ये भी कह रहे हैं कि हमारा मन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो। ऐसे में अमित शाह एक तरफ कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा,
लेकिन अमित शाह खास करके सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करते हैं नीतीश कुमार को। वहीं दूसरी तरफ ये मुकेश शाह हो गए, एक तरफ अमित शाह एक तरफ मुकेश शाह, ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना हो करके भारतीय जनता पार्टी का ही हो। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर खबरों का रहेगा सिलसिला जारी। धन्यवाद।